तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सारदा को बचाने के चक्कर में साकुरा चली जाती है पोर्टल के अंदर। क्या कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि उसके चाकरा को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नारुतो जो होता है वो साकुरा के चाकरा को सेंस नहीं कर पा रहा होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को साकुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर सीन का जो बॉस होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है तुम इसे घेर करके रखो, क्योंकि वो पिछली लड़ाई में बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है उसका जो बॉस होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये उचिहा की पत्नी है, हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं उस सासुके को मारने के लिए। तो हम लोगों को दिखाया जाता है साकुरा जो होती है उसे कह रही होती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ना मरे तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। तभी वो जो बॉस होता है उसका वो बोलता है कि ये मेरे बच्चे नहीं है, इसे तो मैंने बस अपने दांतों और नसों का यूज करके बनाया है। तो सुनकर के साकुरा शॉक हो जाती है और पूछ रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद वो बताता है कि मेरे मास्टर का नाम ओरोचिमारू है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओरोचिमारू का नाम। साकुरा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सेंसिया का बॉस होता है वहाँ पर बगल में जो वो बच्चा लेटा हुआ होता है उसके ऊपर अपना ब्लेड लेकर खींच जाता है और उसकी पेट में वो घुसा देता है, वो ब्लेड से काट देता है। जिस पर हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तब तक देखती है तो वो मर चुका होता है। अभी यहीं से होकर हम लोगों को नारुतो सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि टावर के अंदर होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि मैंने ये सारी बात काकाबी सेंसे को बताई है और उसने वो बोला किसी की ओरोचिमारू का हाथ हो सकता है। इसके बाद सोच रही होती है वो पूछ रही होती है कि आखिरकार ये ओरोचिमारू कौन है। इसके बाद शारदा बोली होती है कि ओरोचिमारू एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि मैंने सुना था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासुके आ जाता है, वो आकर के बोलता है कि उसके हाथों में मल्टीपल शारिंगान थी और ऐसा एक काम कर सकता है वो है ओरोचिमारू। जोजो जो होती है वो कह रही है कि इसका मतलब शारदा की मौत फिर ओरोचिमारू के पास होगी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने हिडन लिख के बहुत ही खतरनाक से लोगों के उसके ऊपर नजर रखने के लिए पहले से रखा हुआ है। उसके बाद सासुके कह रहा होता है कि अगर हम लोग ओरोचिमारू के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग को शिनिचिया का कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो नारुतो को वहाँ पर चलने के लिए कहता है। तभी जो शारदा होती है वो गुस्सा होकर कहती है इतने बार शांत कैसे हो सकते हो, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम जिंदा रहे या मर जाए। नारुतो से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सासुके होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें शिनोबी बनना है तो तुम्हें अपने पर्सनल फीलिंग को कंट्रोल में रखना होगा, तो वो तुम्हारे मिशन के बीच में आई। शारदा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोले इसके पैर जो उसे गिफ्ट देकर देती है। नारुतो ये होता है उन दोनों को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन सासुके मना कर देता है। नारुतो कहता है कि नहीं उसे हम लोग के साथ चलने दो, चिंता जो लीडर है वो शारदा के पीछे पड़ा हुआ, अगर वो हम लोग के साथ रहे तभी सेफ रहेगी। तभी सासुके कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। तभी सीन जब होता है हम लोग को दिखाया सीन का जो लीडर होता है वो सीन के अंदर बॉडी पार्ट्स को निकाल के अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। उसके बाद साकुरा जो होती है वो कह रहे थे कि तुम सचमुच से अपने बच्चे नहीं मानती, जिसका लोग कहता है कि नहीं वो सभी का बस क्लोन है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ट्रांसपेरेंस होता है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो उसे सिल भी लेता है। अभी सीन जितना होता है हम लोग को दिखाया जाता है ताकि तभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं ओरोचिमारू के पास। तभी वहाँ पे नारुतो होता है वो जाकर के पूछता है कैप्टन नमाटा कैसे है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो है वो एक टाइम पर काकाशी के जैसा टीम चैनल का कैप्टन हुआ करता था जिस टाइम पर सासुके विलेज को छोड़ करके चला गया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर यामाटो होता है वो कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि होकागे मुझे कैप्टन बोले। उसके बाद वहाँ पर जो नारुतो होता है वो कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं आप मेरे हमेशा कैप्टन रहोगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सारा जो होती है वो सासुके की फोटो देख रही है तो वो पहचान पा रहे होते हैं कि ओरोचिमारू के टीममेट्स के साथ क्यों खड़े हैं। अपने मन में सोच रहे थे कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उसके बाद नारुतो जो है वो सारी बातें यामाटो को बताता है, और यामाटो कह रहा होता है कि लॉर्ड सिक्स ने मुझे ऑर्डर दिया था इस मिशन को पूरा करने का, तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लान का रास्ता सासुके को पता है, वो हम लोगों को वहाँ तक लेकर के जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है वो बहुत तेजी तेजी मंदिर जाने लगता है। तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि हम तुम्हारे कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में नहीं आए, तुम्हें समझ के जाना होगा अंदर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ओरोचिमारू के 2 टीममेट्स आ जाते हैं, वो आकर के पूछते हैं कि तुम कैसे हो सासुके। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो देख करके बिल्कुल शॉक हो जाकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इनका रिलेशन क्या है इनके डैड के साथ। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके कह रहा है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पर आए हो, मुझे ओरोचिमारू के पास लेकर के चलो। तभी ओरोचिमारू वहाँ पर खुद आ जाता है, वो वहाँ पर आकर के कह रहा होता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लॉर्ड होगा आगे कहीं मुझसे मिलने के लिए भी आएंगे। सासुके जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि तुम तो पहले से बेचारे जवान लगने लगी हो। ओरोचिमारू जो होता है वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में पहले से सब पता है, तो मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो वहाँ पीछे से सोच रही थी कहीं ओरोचिमारू तो मेरा डैड नहीं है। इसके बाद हम लोग सासुके को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है और वो ओरोचिमारू को कह रहा होता है कि मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया और वो तुम्हारा बनाया हुआ आदमी है। कि मैं सासुके कहता है कि अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे बता दो, नहीं तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। तभी ओरोचिमारू कहता है अगर मैंने किया होता है तो तुमने बाहर में कहीं ज्यादा पैर क्यों लगा करके रखा अगर मुझे कुछ करना ही होता तो। तभी सासुके पूछ रहा था तो आखिरकार ये शिनोचिया कौन है। जो बाद ओरोचिमारू उन लोगों को बोलता है कि मेरे साथ पीछे चलो, जिसके बाद वो लोग दिखा अंदर जाता है और वो कहता है कि शिनोचिया मेरा ही एक पुराना आविष्कार था। इसके बाद वो बोलता है कि उसके दाएं हाथ में डेंजो का भी हाथ मिला हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है।
और जब मैंने अपना क्लोन बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने उसे बनाया था। इसके बाद वो कह रहा होता है कि सिनोचिया जो है एक क्लोन है जो कि कभी गायब नहीं हो सकता। तो बाद नारुतो जो होता है वो पूछ रहा होता है कि अगर वो गायब नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके बाद वो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो लोगों को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा होता है कि उसके साथ एक बच्चा भी है, हम लोग उस बच्चे को कैसे मार सकते हैं, तभी सासुके पूछ रहा था वो खुद को उचिहा क्यों बता रहा है। तो ओरोचिमारू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास शारिंगान है और वो तुम्हारे भाई को पसंद करता है ताची को। तो हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है सिंचिया के बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसके बाद नारुतो जो होता है वो ओरोचिमारू से पूछता है कि उसका लोकेशन क्या है, जिसके बाद वो जो होता है वो जाकर के नारुतो के पास कहता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। इसके बाद नारुतो कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ओरोचिमारू कहता है कि तब तो ये बहुत अच्छी बात है और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सिंह के बारे में सारी बात बताता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो क्यूरियस से पूछ रहे थे क्या तुम मेरे डैड के पार्टनर थे। बाद वो कह रहा होता है कि हाँ। बाद वो उसे पकड़ लेती है और वो पुराना फोटो दिखा करके पूछ रहे थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और वो बोलता है कि इसका नाम कारिन है लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी हाइड आउट पर है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो और तभी लोग उधर जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा और दूसरी जगह पर होती है जो वो देख करके बिल्कुल टॉक हो जाता है। तो कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि सासुके इतनी ज्यादा घटिया इंसान है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि कैसे सासुके एक दिन कारिन के साथ एक रूम में था। तो शारदा जो होती है उसे सारी बात बताने के लिए कहती है ताकि वो पता कर सके कि उसकी असली मामा कौन है। तो बच्चे उसकी सारी बात मान लेता है और उसके मुंह से थोड़े से सैंपल लेता है। उसके बाद वो शारदा की जीन्स के साथ कारिन की जीन्स को कंपेयर करता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो मूलतः जीन्स पूरी तरीके से मैच हो जाता है और जिसे सुनकर के शारदा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। बच्चे कह रहा होता है कि तुम्हारे असली मामा कारिन ही है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जिससे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वहाँ से चला जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जैसे ही बाहर आता है पर नारुतो होता है जो कि वहाँ पर पहले से खड़ा होता है। तरीके से कह रहा था कि मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। तो नारुतो कहता है कि तुम लोग पहले करते हैं उसकी भरपाई हम लोगों को बाद में चुकाना पड़ता है। जिस पर सुगेत्सु कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। तो सुगेत्सु कह रहा था कि तुम्हें इसके बारे में पता था। तभी नारुतो कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद सुगेत्सु नारुतो को आगे संभालने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद नारुतो अंदर जाता है तो देखता है शारदा रो रही होती है। उसके बाद नारुतो कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम लोग तुम्हारे मॉम को रेस्क्यू करने जाना है। जिसके बाद शारदा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि मैं ऐसे किसी इंसान को रेस्क्यू नहीं करना चाहती कि मेरी मॉम नहीं है और जिसने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला हो। लोगों को दिखाया जाता है वो ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि उसका शारिंगान वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो नारुतो वहाँ पर जाता है उठा करके शारदा के हाथों में देता है ताकि वो शारिंगान देख सके, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होती वो देखकर। उसके बाद शारदा कह रहे थे कि मैं अपने डैड की तरह नहीं दिखना चाहती। तभी नारुतो पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। नारुतो पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद शारदा कहते हैं कि आपका कुछ लेना देना नहीं है और वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद बोरुतो से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं हमेशा बोरुतो से कहता हूँ इस विलेज का होकागे और इस विलेज पूरा मेरा परिवार है। बट शारदा गुस्से में आकर के कहती है कि मेरे डैड जो मेरे से हमेशा दूर रहते हैं और मेरी मॉम जो है वो मेरी मम्मी में मेरे से झूठ कहते आ रही है। बट वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई फैमिली ही नहीं है, मैं अकेली हूँ। नारुतो जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल समझ जाता है क्योंकि वो भी पहले अकेला रह चुका है तो उसे पता है मेंटल बॉक्स की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता था। नारुतो इरुका सेंसे से मिलता है जब उसके डैड की तरह होते हैं। उसके बाद वो सासुके से मिलता है जो कि उसके भाई की तरह बन जाता है। नारुतो कह रहा होता है कि माँ बाप का जो बॉन्ड होता है बच्चों के साथ वो तुम किसी भी रिश्ते से नहीं जोड़ सकते। नारुतो कहता है कि इंसान को एक ही चाहिए वो है लव। जिसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा क्यों। तभी नारुतो जो होता है वो कह रहा अभी भी साकुरा में तुम्हें लवर केयर देने में कोई कमी की है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा को जो फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसकी मॉम ने उसका हमेशा ख्याल रखा। हम लोग को दिखाया जाता है तो जो उसके पास भी जाता है और कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं कि वो तुम्हारी असली मॉम है या नहीं, अगर तुमसे बताना चाहते तो हमें बताना होगा। उसके बाद शारदा सारी बातें समझ जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सास के पूछ रहा होता है कि तुम दोनों को बाहर आने में इतनी ज्यादा देर कैसे लग गई। जिसके बाद वहाँ पर शारदा जो होती है वो मुंह घुमा लेती है सास की और नारुतो कह रहा होता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, तुम लोग को सबसे पहले साकुरा को बचाने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद ओरोचिमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तक तो साकुरा मारी गई होगी। जिसके बाद सासुके कह रहा होता है कि वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है। सासुके जाते जाते ओरोचिमारू को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे उसका लोकेशन बता दिया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो वहाँ पर अपने सुसानु को बनाता है। देख कर वहाँ पर जो जोजो और शारदा होते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। बस सासुके सभी लोगों को उसके अंदर आने के लिए कहता है। रिचिपॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड बस इतना ही, मिलते हैं तो वीडियो बनाकर कमेंट जरूर बताएं।